दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 560 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अर्थव्यवस्था को कोविड पूर्व की स्थिति में लौटाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है। पिछली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए उत्साह जगा था कि जल्दी ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। सरकार ने भी अनुमान लगाया था कि इस वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9% के आसपास रह सकती है, मगर इस अनुमान तक पहुंचना अभी संभव नहीं लग रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ताजा रिपोर्ट में औद्योगिक क्षेत्र की गति धीमी ही दर्ज हुई है। खनन के क्षेत्र में जरूर कुछ उत्साहजनक नतीजे देखने को मिले हैं, मगर बाकी क्षेत्रों में सुस्ती जारी है। इन सबके बीच महंगाई पर अंकुश लगाना कठिन बना हुआ है। खुदरा महंगाई 5.5% से नीचे हो गई है, जबकि कोविड के दौरान यह 5% से नीचे थी। तब वस्तुओं की पहुंच सुगम नहीं रह गई थी। औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती और महंगाई में निरंतर बढ़ोतरी दो ऐसे बिंदु हैं जो आर्थिक विकास दर के पांव में पत्थर का काम करते हैं। खुद रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया कि अभी महंगाई की दर और बढ़ेगी तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक अपने शीर्ष पर रहेगी। फिर उसमें उतार शुरू होगा, चेंज। हालांकि महंगाई के कारणों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, मगर पिछले कुछ समय से सरकारों ने इसे काबू में कर रखा है। फिर खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए भी लोगों की समझ से परे है कि इस मौसम में फलों, सब्जियों, दुग्ध उत्पाद और कई नई फसलों की बाजार में आवक कुछ अधिक रहती है। फिर भी अगर वस्तुओं की कीमतें उतार पर नजर नहीं आ रही तो इसमें केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का दोष नहीं माना जा सकता। कई जगहों से ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि फसल न बिक पाने की वजह से किसान सब्जियों को सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं। दरअसल महंगाई पर काबू न पाए जा सकने के पीछे
एक बड़ा कारण कृषि उत्पाद का माकूल भंडारण और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित न हो पाना है। फिर किसानों से खरीद और बाजार तक फसलों की पहुंच बनाने में कीमतों का बड़ा अंतर बिचौलियों की मनमानी की वजह से पैदा होता है। उसे नियंत्रित और व्यावहारिक बनाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया जाता। इससे मध्य और निम्न आय वर्ग पर महंगाई की मार पड़ती है। चेंज औद्योगिक उत्पादन को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, मगर उसका सुस्ती नहीं टूट पा रही तो यह निसंदेह सरकार के लिए चिंता का विषय है। कोविड के दौरान कल कारखाने बंद रखने पड़े थे, इसलिए उस वक्त औद्योगिक उत्पादन में गिरावट समझी जा सकती है, मगर जब से बाजार खुल गए हैं और कारोबारी गतिविधियां सुचारू हो चली हैं, औद्योगिक उत्पादन में तेजी की उम्मीद की जा रही थी। यह अभी रफ्तार नहीं पकड़ रही तो इसके कुछ कारण स्पष्ट हैं। एक तो बाजार में वस्तुओं की मांग घटी है, दूसरे बाहर के बाजारों तक वस्तुओं की पहुंच सुगम बनाना कठिन बना हुआ है। बाजार में मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने जरूरी हैं। कोविड काल में बहुत सारे लोगों के रोजी रोजगार के साधन छिन गए, उन्हें लौटाने का प्रयास करना होगा। जब तक इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, अर्थव्यवस्था की सुस्ती नहीं टूटने वाली। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।